हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर लाइव बूस्टर चैनल। दोस्तों, योर लाइव बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं करोड़ों की कमाई कराने वाली चंदन की खेती के बारे में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप चंदन की खेती करके करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों, जो चंदन की खेती है, इसमें जो चंदन की लकड़ी होती है चंदन के पेड़ की, ये 5 से 6 हज़ार रुपये किलो तक बिकती है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। यह बिल्कुल ही फ्री है ताकि आपको आने वाले नए नए वीडियोज़ के बारे में जानकारी और अपडेशन मिलती रहे और आप अपडेट होते रहें। तो दोस्तों, भारतीय चंदन की मांग। चंदन की खुशबू हर किसी का मन मोह लेती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी से बढ़ती मांग और सोने जैसे बहुमूल्य समझे जाने वाले रक्त चंदन की ऊंची कीमतें होने के कारण भविष्य में चंदन की खेती करना बहुत फायदे का व्यवसाय साबित होता जा रहा है। भारतीय चंदन में खुशबू और तेलों की मात्रा बाकी देशों के चंदन से 1 से 5% ज़्यादा होती है। इसकी डिमांड अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ज़्यादा है। रक्त चंदन की लकड़ी हार्टवुड वाला भारतीय चंदन करीब 7,000 से 8,000 रुपये प्रति किलो में बिकता है और जो इसकी बारीक लकड़ी होती है वह 200 रुपये प्रति किलो बिकती है। इसकी सूखी लकड़ी ड्राईवुड 2,000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकती है। तो दोस्तों, इस प्रकार हम जान सकते हैं कि जो भारतीय चंदन है इसकी विदेशों में बहुत डिमांड है। बाकी देशों के चंदन के मुकाबले इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और इसका रेट भी बाकी देशों के चंदन के मुकाबले ज़्यादा है। तो दोस्तों, जो चंदन का इस्तेमाल है वो धूप, साबुन, औषधि तेल, इत्र और ब्यूटी क्रीम्स इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है और चंदन का जो इस्तेमाल है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। चंदन के पेड़ की जड़, बीज और लकड़ी सबसे ज़्यादा काम में आने वाले हिस्से हैं। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि चंदन के पेड़ को उगाने के लिए कैसे भूमि और सॉइल की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, चंदन के पेड़ को उगाने के लिए काली लाल दोमट मिट्टी में चंदन के पेड़ को आसानी से उगाया जा सकता है। इसमें 5 से 50 डिग्री सेल्सियस वाले तापमान के इलाके में उगाया जा सकता है, यानी कि इसको हर किसी इलाके में उगाया जा सकता है। 7 से 8 पीएच वाली मिट्टी इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त मानी जाती है। तो दोस्तों, 7 से 8 पीएच वाली मिट्टी इसके लिए बिल्कुल सूटेबल होती है जिसमें इसको उगाया जा सकता है। तो दोस्तों, 5वें साल से रसदार लकड़ी बनना शुरू हो जाता है। चंदन का पेड़ 5वें साल में जो रसदार लकड़ी है वो देना शुरू कर सकता है और इसमें 10 से 15 साल के बीच में पूरी तरह से पेड़ बनकर तैयार हो जाता है और बिकने लायक तैयार हो जाता है। इसके 2 हिस्से होते हैं, सूखी लकड़ी और रसदार लकड़ी। दोनों की अलग अलग कीमत होती है। जड़ से सुगंधित उत्पाद बनते हैं। पेड़ को जड़ से ही उखाड़ लिया जाता है। उखाड़ने के बाद इसे टुकड़ों में काट लिया जाता है। 13 से 15 साल बाद चंदन के पेड़ से औसतन 25 से 30 किलो लकड़ी मिल जाती है, जिसकी कीमत 7 से 8,000 रुपये प्रति किलो है। तो दोस्तों, इस हिसाब से एक पेड़ से करीब 1,50,000 रुपये मिल जाते हैं। तो दोस्तों, जो चंदन का एक पेड़ है वो आपको 1 से 2 लाख रुपये दे के जाता है। 1 एकड़ में औसतन करीब 500 पेड़ लगाए जा सकते हैं, यानी कि करीब 7 करोड़ 50 लाख रुपए। दोस्तों, अगर आपके पास 1 एकड़ भूमि है तो आप अगर उसमें 500 चंदन के पेड़ लगाते हैं तो वो 7 करोड़ 50 लाख रुपए कीमत के होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा है दोस्तों। और जो इसमें इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम है। जो एक चंदन का पेड़ का पौधा आप लगाओगे वो 100 से 200 रुपये में मिल जाता है। तो दोस्तों, 100 से 200 रुपये का एक पौधा लगाकर 10 से 15 साल में 1 से 2 लाख रुपये का पेड़ बन जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सिर्फ ज़मीन चाहिए। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप ज़मीन लीज़ पे या किराए पे भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, एक पेड़ से 1.5 से 2 लीटर तेल निकलता है। सूखी लकड़ी भी ऊंचे दाम पर बिकती है। बीज भी 300 रुपये किलो बिकते हैं। पौधे 8-8 फीट की दूरी पर 1.5 फीट गड्ढा खोद कर लगाए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर इस पौधे की आप खेती करना चाहते हैं तो इसके जो प्लांट्स हैं वो 8-8 फीट की दूरी पर लगाए जाते हैं। दीमक से बचाने के लिए क्लोरो पायरीफास चूर्ण डाला जाता है। ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था की जाती है और सिंचाई के लिए ड्रिप की व्यवस्था की जाती है। चंदन जो है परजीवी वृक्ष है, इसकी जड़ें आसपास के पौधों को भी पोषण देती हैं। चंदन के आसपास अरहर और पटसन की खेती हो जाती है। चंदन से दूसरी फसलों पर कीटों का असर कम व पैदावार अच्छी होती है। चंदन की खेती लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों, चंदन की खेती करने के लिए आपको पेशेंस और धैर्य रखना होगा और इसमें आपको इसकी देखभाल करनी पड़ेगी। अगर 1 एकड़ के खेत की मेड़ पर ही चंदन के पेड़ लगाए जाते हैं, दोस्तों, अगर आप 1 एकड़ खेत में कोई और खेती करते हैं और उसकी जो मेड़ होती है उस पर ही चंदन के पेड़ लगाते हैं तो करीब 100 पेड़ लगाए जा सकते हैं मेड़ के ऊपर, और जो इसकी कीमत है वो 1 करोड़ 50 लाख रुपए है। तो दोस्तों, मेड़ पे 1 एकड़ की पेड़ लगाकर भी आप 10 से 15 साल बाद 1 करोड़ 50 लाख रुपया कमा सकते हैं। तो दोस्तों, चंदन वृक्ष मुख्य रूप से काली लाल दोमट मिट्टी में ही उगते हैं। खनिज और नमी युक्त मिट्टी में इसका विकास कम होता है।
तो दोस्तों इसके लिए किसी खास मिनरल वाली, खनिज वाली और नमी वाली भूमि की आवश्यकता नहीं है। उथले चट्टानी मैदान, पथरीली बंजर भूमि, चूनेदार मिट्टी सहन करते हैं। तो ये दोस्तों पथरीली बंजर भूमि में भी इसको उगाया जा सकता है। तो आप ऐसी ज़मीन बहुत सस्ते में लीज़ पे ले सकते हैं। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है जो पथरीली और बंजर हो तो उस पर चंदन के पेड़ लगा सकते हैं। कम खनिज युक्त मिट्टी में चंदन तेल की उपज बेहतर होती है। समुद्री सतह से 500 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर यह पौधा अच्छा पनपता है। किसी भी प्रकार के जल जमाव को यह वृक्ष सहन नहीं करता है। तो इसमें अगर आपने कहीं लगाए हैं और इसमें पानी रुकता है तो आप इसमें पानी रुकने ना दें, अपने खेत में और पानी को निकालते रहें। चंदन 5 से 50 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी उग जाते हैं और 7 से लेकर 8 पीएच वाली मिट्टी में इनका विकास जो है बेहतर होता है। 60 से 150 सेंटीमीटर के बीच वाले वर्षा क्षेत्र चंदन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसे दलदल ज़मीन पर नहीं उगाया जा सकता है। तो दोस्तों खाद और सिंचाई प्रबंधन के बारे में आप जानते हैं कि इसमें कैसे खाद और सिंचाई प्रबंधन आपको करना होगा। इसे अधिक उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती, इसमें खाद की आवश्यकता नहीं होती है ज़्यादा। शुरुआती दिनों में फसल वृद्धि के दौरान खाद की आवश्यकता होती है। मानसून में वृक्ष तेज़ी से बढ़ते हैं और गर्मियों में सिंचाई की ज़रूरत होती है। ड्रिप विधि से सिंचाई को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सिंचाई मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता और मौसम पर निर्भर करती है। शुरुआती दिनों में मानसून के बाद दिसंबर से मई तक सिंचाई करें। इसकी खेती करने पर आपको सरकार की तरफ से लोन मिलता है। इसकी खेती करने से पहले आपको अपने राज्य के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लाइसेंस भी लेना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों हर एक स्टेट में ये लागू नहीं है। किसी स्टेट में ऐसा है कि इसको उगाने के लिए चंदन को फॉरेस्ट से लाइसेंस लेना पड़ता है। और लोन के लिए आप अपने राष्ट्रीयकृत बैंक और कोऑपरेटिव बैंक से संपर्क कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि चंदन की खेती का बिजनेस बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे का बिजनेस है। अगर आप में थोड़ा सा धैर्य और पेशेंस है तो बाज़ार में इस बिज़नेस के मुकाबले दूसरा कोई बिजनेस ही नहीं है। तो दोस्तों इसके मुकाबले कोई बिजनेस नहीं है कि आप 100 रुपये का पौधा लगाते हैं, 100 या 200 रुपये का, और आपको 2 लाख रुपये का पेड़ वो पौधा बन जाता है 10 से 15 सालों में। तो दोस्तों अगर आप में पेशेंस है तो ऐसा बिजनेस नहीं है, आप इसको उगाएं। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप बंजर भी, इसमें ये भी है दोस्तों कि इसमें ज़मीन उपजाऊ नहीं चाहिए। इसमें बंजर ज़मीन और पथरीली ज़मीन पर भी उगाया जा सकता है। कोई ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं है, कोई ज़्यादा केयर की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे उगाएं या किसी और को शेयर करें जो इसे उगाना चाहता है। तो दोस्तों अगर आप इससे रिलेटेड ज़्यादा हेल्प लेना चाहते हैं, इसके बारे में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट की जो एक दोस्तों जो गवर्नमेंट की हेल्प है, गवर्नमेंट की साइट है किसान वेबसाइट, वो है www.kisansevakendra.org। दोस्तों आप इस पर संपर्क कर सकते हैं और सामने स्क्रीन पे एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके गवर्नमेंट की जो टीम है गवर्नमेंट की किसान हेल्प की, तो आप उससे हेल्प ले सकते हैं, जो इसके बारे में ट्रेनिंग भी देती है और इसके बारे में हेल्प भी देती है कि इसको कैसे उगाया जा सकता है। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे का बिजनेस है। अगर आप में थोड़ा सा खेती करने के बारे में पैशन है और आप खेती करना चाहते हैं तो इस जैसा कोई बिजनेस नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। यह बिल्कुल ही फ्री है, ताकि आपको आने वाले नए नए बिजनेस के बारे में जानकारी और आइडियाज़ मिलते रहें और आप अपडेट होते रहें और अपनी लाइफ को बूस्ट करते रहें। तो दोस्तों देखते रहिए योर लाइफ बूस्टर और अपनी लाइफ को अपडेट करते रहें। तो दोस्तों बाय बाय, गुड डे, गुड लक, टेक केयर। मिलेंगे एक नए आइडिया के साथ अगली बार।